हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कृष्णा क्रिएशन। देखिए, मैंने एक साड़ी में लेस लगाई थी जिसे मैंने मीशो से मंगाया था इस लेस को। और ये लेस मैंने इस ब्लाउज़ के डिज़ाइन के हिसाब से मंगाई थी। ठीक है, तो एक तो ये सेट हो गया मेरा। दूसरा, जब मैंने ये साड़ी का फैब्रिक लिया था तो उसमें 70 सेंटीमीटर कपड़ा एक्स्ट्रा था ब्लाउज़ के लिए। तो आज मैं उसी ब्लाउज को आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। इसको मैं बनाऊँगी शोल्डर टू वेस्ट। तो यहाँ पर साड़ी वाला कपड़ा है मेरा अर्ज पूरा 44 वाला है, लेकिन ये सिर्फ 70 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो मैंने जो लाइनिंग का फैब्रिक लिया है प्योर कॉटन लिया है और वो 1 मीटर है। अब यहाँ पर मैं इस ब्लाउज को थोड़ा कम हाइट का, जैसे मैं रेडी वैसे बनाती हूँ 15 इंच का, लेकिन इसे मैं थोड़ा कम बनाऊंगी, यानी 14 इंच मैं रेडी बनाऊंगी इसे। क्योंकि इसके ऊपर मेरे पास एक ये जैकेट पहले से रखी हुई थी। इससे पहले मैंने ये जैकेट बनाई थी अपने एक गाउन के ऊपर, जो मधुबाला स्टाइल का इसका नेक है। और ये जैकेट से उस गाउन का लुक तो इन्हेंस हुआ ही, पर ये जैकेट उतनी भी पहनने में नहीं आ रही थी। तो यहाँ पर मैंने सोचा कि चूंकि इसमें जो कलर है वो इस साड़ी से मैच हो रहा है, तो मैं इस ब्लाउज को बनाऊंगी और इस जैकेट को उसके ऊपर हम वेयर कर लेंगे, तो एक परफेक्ट ना कोटी ब्लाउज वाला लुक आ जाएगा। तो यहाँ पर हम इस ब्लाउज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं लाइनिंग के ऊपर कट करूंगी। कॉटन की लाइनिंग है, मैंने इसे बिछा लिया है डबल फोल्ड। फ्रंट ओपन ही मैं बनाने वाली हूँ डीप नेक में। ठीक है, तो यहाँ पर लेंथ के लिए मैंने निशान लगाया है 15 इंच पर, क्योंकि मैं 14 इंच रेडी बना रही हूँ। उसके बाद फुल शोल्डर यहाँ पर 15 है, तो उसका हाफ हो जाएगा 7.5। लेकिन चूंकि मैं डीप नेक बना रही हूँ ना, इसलिए मैं इसमें से 1 इंच कम करके ले लूँगी 6.5। अब 6.5 ही मैं यहाँ आर्म होल के लिए ले रही हूँ, और चेस्ट का 4th पार्ट में लूँगी 9.5। और उसके साथ ही वेस्ट राउंड के लिए मैं निशान लगाऊंगी 4th पार्ट 8 इंच, है ना। उसमें 1 इंच की मैं डाट लगाऊंगी और 1.5 इंच मार्जिन का ले लूँगी। तो यहाँ पर मैं पेपर पर कट नहीं कर रही हूँ, डायरेक्ट शोल्डर टू वेस्ट ब्लाउज बनाऊंगी। डायरेक्ट मैं कपड़े पर ही बना रही हूँ। इसके लिए हमने शोल्डर पर सिर्फ 1 इंच माइनस किया है, क्योंकि यहाँ पर जब हम जोड़ लगाएंगे तो सिलने के लिए भी फैब्रिक चाहिए ना, है ना। वैसे हम डीप नेक में 5.5 इंच ले लेते हैं, 1.5 इंच माइनस करके। ठीक, अब साइड के मैंने दोनों निशानों को मिला दिया, आर्म होल पर शेप लगा दी। इसके बाद यहाँ नेक के लिए मैं ले रही हूँ 2.5 इसकी विड्थ। तो आपका 4 इंच जो है ना वो शोल्डर पर बचेगा। ठीक है, अब इसकी गहराई आपको जितनी कंफर्टेबल हो उतनी आप ले सकते हैं। मैंने 9 इंच ली है, तो 9 इंच पर नीचे भी मैंने लिया है 2.5 इंच, और एक मैंने ये बॉक्स बना लिया, इसमें मैंने राउंड शेप लगा ली है। अब यहाँ बैक डार्ट का हम निशान लगाएंगे, तो इसका सेंटर लेंगे और यहाँ पर 5 इंच लंबी एक डार्ट लगा लेंगे। इस तरह से हमारा बैक पीस रेडी है। और शोल्डर पर है ना, मैंने सिर्फ 2 पॉइंट, सिर्फ शेप देने के लिए 2 पॉइंट का एक निशान बनाया है, इस तरह शोल्डर स्लोप। और अब मैं इसे कट कर लेती हूँ। तो देखिए, बैक पीस कट करने के बाद अब इसे हम रखेंगे फ्रंट पीस के लिए। तो जो ओपन वाली साइड है ना कपड़े की, वहाँ पर आई हुक की पट्टी के लिए आपको 1/2 इंच कपड़ा छोड़ना है और सेम टू सेम इसे ड्रॉ कर लेना है। तो यहाँ पर हमने फ्रंट पीस के लिए ड्रॉ कर लिया। सबसे पहले मैं यहाँ नेक लूँगी, तो नेक की विड्थ मैंने 2.5 ही ली है। इसके बाद इसकी जो गहराई है वो 4 इंच ली है। ठीक है, आगे मैं छोटा नेक बना रही हूँ, चूँकि मैंने पीछे डीप नेक लिया है। इस ब्लाउज में शोल्डर डाउन की कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। तो यहाँ पर नेक मैंने इसका इतना कम इसलिए लिया है क्योंकि इसके ऊपर मैं वो जैकेट पहनूंगी ना, तो वो मधुबाला वाला लुक आना चाहिए, इसलिए 4 इंच की मैंने गहराई ली। राउंड शेप लगाया, शोल्डर डाउन का सेम निशान लगाया है, और आर्म होल पर हम जो शेप लगाते हैं ना, वो हल्की सी 1/2 इंच की मैंने यहाँ पर शेप लगा दी है। अब यहाँ इसमें आप जो पैटर्न बनाना चाहती हूँ ना, वो पैटर्न आप बना सकती हैं। अब यहाँ पर मैं लूँगी बस पॉइंट। तो बस पॉइंट ऊपर की साइड से तो आया है 11 यानी 11 इंच, और फ्रंट की साइड से 3.8 यानी 4 इंच पर हम एक निशान लगा लेंगे। ये इसका बस पॉइंट है। इसके बाद इस निशान को मैं नीचे की साइड हल्का सा तिरछा मिलाऊंगी और 3 इंच की डाट लूँगी। ये 3 इंच की लेने के बाद जो प्रिंसेस लाइन में हम निशान लगाते हैं ना, इस टाइप से आपको शेप लगानी है। अब इस पॉइंट को हमें मिलाना है शोल्डर पर। तो जितना शोल्डर है ना 4 इंच का, उसका हम हाफ करें, सेंटर लेंगे 2 इंच, और उस पर ये लाइन सीधी स्ट्रेट मिला देंगे। अब यहाँ पर नीचे की साइड मैं इसे 1 इंच बढ़ा लूँगी, जैसे कि हम प्रिंसेस लाइन में बढ़ाते हैं ना, इस तरह से। तो मैंने डार्ट की साइड से बढ़ाया है, और देखिए फ्रंट वाली जो लाइन है उसे तो इस तरह से हम मैच कर देंगे आई हुक वाली साइड से, और बैक की साइड की जो लाइन है वहाँ से हम पीछे मैच करेंगे। तो पहले मैं ले लेती हूँ कमर का निशान। तो आगे से आप नापिए, ये जितना आ जाए 3.5 इंच करीबन। उसके बाद हम रखेंगे दूसरी साइड और पूरा 8 इंच नापेंगे। उसके बाद 1 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे इस डार्ट को सिलने के लिए, और 1.5 इंच हम मार्जिन का लेंगे। ठीक है,
अब यहाँ जो डार्ट की सेकंड लाइन है उसे आपको कमर वाला निशान तक मैच करना है। और सबसे अच्छा तरीका है ना, आप बैक वाला पीस उठाइए और उसे आर्म होल से नीचे तक इस तरह रखिए, जो आपका नाप आएगा वहाँ से निशान लगाइए और उसे मैच कर दीजिए। इस तरह हमारे ना साइड में जब हम फिटिंग देंगे तो दोनों कपड़े बिल्कुल बराबर के आएंगे। आर्म होल की साइड मैंने कोई भी एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं बढ़ाया है, क्योंकि आर्म होल पर कोई भी हम डार्ट नहीं ले रहे हैं। इस तरह से अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर इस ब्लाउज को शोल्डर टू वेस्ट डार्ट जो ब्लाउज है, इस ब्लाउज को मैं डायरेक्ट कपड़े पर बना रही हूँ। इसके लिए मैंने यहाँ शोल्डर पर 1/2 इंच एक्स्ट्रा ले लिया है पहले से ही। और यहाँ पर जब मैंने सिलाई की है तो एक बूट की ही सिलाई लगाई है मैंने, 1/2 इंच कपड़ा नहीं दबाया है दोनों साइड से, क्योंकि ज़्यादातर मेरी आदत है मैं एक बूट की ही सिलाई मार्जिन लेती हूँ। तो उसी पैटर्न के हिसाब से यहाँ हमने 1 इंच एक बूट की ही सिलाई करनी है। तो यहाँ मैंने फ्रंट के दोनों पीस कट कर लिए। अब देखिए इसे इस तरह से आप मैच करिए, और एक साइड की जो डार्ट होती है ना, वो वाली साइड हमारी बड़ी आ रही है, क्योंकि वो डार्ट ऐसे कर्व में जाती है ना, तो वो साइड बड़ी हो जाती है। आप इसे इस तरह से भी नाप सकते हैं कि फ्रंट की साइड बस पॉइंट से नीचे तक कितना है और दूसरी साइड कितना है। तो जितना भी एक्स्ट्रा आ रहा है उसे आप कट कर लीजिए। आप इसे बाद में भी कट कर सकती हैं, जोड़ने के बाद जितना एक्स्ट्रा आए अगर आप मेज़र कर लेती हैं तो पहले से कट कर लें, ठीक है। तो फ्रंट और बैक तो हमारे कट हो गए हैं। मैं अभी स्लीव्स कट नहीं करूँगी, जैसा कि मैं बताती हूँ। पहले मैं देखूँगी मेन फैब्रिक में से कितना कपड़ा बच रहा है, उस हिसाब से ही मैं स्लीव्स कट करूँगी। तो मेन फैब्रिक के ऊपर आपको इसे सेट कर लेना है। देखिए यहाँ मैंने बैक के और फ्रंट के पीस इस तरह से सेट किए हैं। और ये जो फ्रंट का साइड वाला पीस है ना, जिस साइड वाला पीस है ना, देखिए इसे मैंने इस तरह से लिया है। यहाँ पर हल्का सा जोड़ आ जाएगा, जो मेरा जो फिटिंग की मैं सिलाई लगाऊंगी ना, तो उसमें चला जाएगा ये, इसलिए मैंने इसे इस तरह से सेट किया। क्योंकि मुझे क्या है ना, स्लीव्स लंबी बनानी है। अगर मैं स्लीव्स छोटी बनाती ना तो मेरा आराम से आ जाता ये थोड़ा नीचे रख के, लेकिन जैकेट आ जाएगी ना तो अंदर का तो कुछ दिखेगा नहीं। मुझे स्लीव्स लंबी चाहिए, तो यहाँ पर मैं 12 इंच की स्लीव्स इजीली बना पाऊँगी, इसलिए मैंने इसे इस तरह से कट कर लिया है। तो फ्रंट और बैक के पीस हमारे कट हो चुके हैं। अब इसे आपको सिलना है। तो देखिए फ्रंट के दोनों पीस मैंने एक दूसरे के साथ इस तरह साइड वाले पीस जोड़ लिए हैं पूरे, और जो फ्रंट नेक वाली साइड के ना, वहाँ पर मैंने कैनवास लगाया है, क्योंकि कैनवास को अस्तर वाले कपड़े पर चिपकाया है, एक दूसरे के अपोजिट रखा है। कैनवास क्यों लगाया है? क्योंकि मेरा जो ब्लाउज पीस है वो साड़ी वाला फैब्रिक है। वैसे तो हम जब भी सॉफ्ट फैब्रिक का ब्लाउज़ बनाते हैं, लाइक्रा फैब्रिक को हम चिपकाते हैं पूरे ब्लाउज़ में, ठीक है। लेकिन मैंने इसलिए नहीं चिपकाया है क्योंकि इसके ऊपर ऑलरेडी मुझे एक जैकेट पहननी है, तो मैं नहीं चाहती कि बहुत हैवी मोटा हो जाए पहनने में। खाली आप कैनवास से नेक बनाइए, जिससे नेक की फिनिशिंग अच्छी आए। तो फ्रंट और बैक में हम कैनवास से नेक बनाएंगे। इस तरह लाइनिंग वाले फैब्रिक पर कैनवास चिपकाइए, सिलाई लगाइए और इसे हम कट कर देंगे। कट करने के बाद हल्के हल्के कट लगाकर आपको इसे पलट लेना है, चारों तरफ से अटैच करना है। सेम इसी तरह से मैंने बैक का पीस बनाया है, और देखिए बैक के पीस में नेक पर कितनी अच्छी फिनिशिंग आई है। और मैंने इसे नेक को भी पलट कर बनाया है, और नीचे जो बॉटम साइड है ना, वो भी मैंने पलट कर बनाया है। तो यहाँ पर है ना, कोई झोल नहीं आई है नेक में, नेक बहुत फिनिशिंग से रेडी हुआ है। अब क्या करना है आपको, फ्रंट के दोनों जो पीस हैं उन दोनों को हम अटैच कर लेंगे। देखिए फ्रंट के दोनों पीस अटैच करने के बाद इसकी इस तरह से फिनिशिंग आई है। कप का साइज़ भी बहुत, कप का शेप भी बहुत अच्छा आया है। अब मैं यहाँ पर स्लीव्स कट करूँगी, तो जो मेरा एक्स्ट्रा फैब्रिक था वहाँ पर मैंने जोड़ लगा लिया है जितना कम पड़ रहा था। और इसकी जो चौड़ाई है वो मैंने रखी है 9.5, लंबाई मैंने रखी है 12 इंच, और यहाँ पर मैंने 4 इंच पर शेप लगाई है। तो हमने फ्रंट और बैक में जो शेप होती है वो पूरी शेप लगा ली है, बॉटम की भी शेप लगा ली है। इस तरह से मेरी स्लीव्स लाइनिंग वाले कपड़े की रेडी हो गई है। तो इस कपड़े को रखकर मैं मेन फैब्रिक पर स्लीव्स कट करूँगी, और मेन फैब्रिक वाली स्लीव्स में भी दोनों साइड जोड़ आएंगे। वो वीडियो शूट नहीं हो पाया है, इसलिए मैं आपको यहाँ पर डायरेक्ट दिखाऊँगी। अच्छा, यहाँ पर मैंने स्लीव्स, पूरी स्लीव्स में अस्तर इसलिए लगाया है क्योंकि मुझे इसके ऊपर लेस लगानी है। अगर मैं सिर्फ साड़ी वाले कपड़े के ऊपर लेस लगाती ना तो उतनी फिनिशिंग नहीं आती, तो इसलिए मैंने इसके पीछे पूरी स्लीव्स में 12 इंच की स्लीव्स में अस्तर लगाया है, जिससे उसमें अच्छी सी फिनिशिंग आए। अब यहाँ पर जो लेस मुझे यूज़ करनी है उसे मैंने नेक पर भी लगा लिया है, और ये देखिए साइड में यहाँ पर मैंने जोड़ लगा लिया है। जो हल्का हल्का कपड़ा हमारा कम पड़ गया था ना, और आई हुक की पट्टी भी लगा ली है। तो यहाँ कपड़ा मेरा बहुत कम बचा था, मुझे आई वाली पट्टी भी सिर्फ अस्तर वाले कपड़े से बनानी पड़ी है। और ये बैक का पीस है, बैक के पीस में भी मैंने नीचे और नेक पर लेस लगा ली है।
क्योंकि हमने कैनवास से बनाया था ना नेक, तो लेस लगाने पर बहुत अच्छी फिनिशिंग आई है। अब देखिए स्लीव्स पर मैंने इस तरह से 4-4 लाइन बना ली है और आप देख सकते हैं कि स्लीव्स पर मेरी दोनों साइड जोड़ आए हैं, फ्रंट बैक और स्लीव्स। तो हमें यहाँ शोल्डर जॉइंट करने हैं। अब ये बात याद रखिए कि बैक के शोल्डर से फ्रंट के शोल्डर हल्के से कम होंगे, क्योंकि हमने फ्रंट के पीस में जोड़ लगाया है ना, इसलिए हल्के से जो कम है ना उसे हम शेप दे देंगे और यहाँ से इसकी एक्स्ट्रा कटिंग कर देंगे बैक के पीस में से, ठीक है। इसके बाद आपको स्लीव्स लगानी है। नीचे बॉटम वाली पट्टी मैंने लगा ली है, तो इसे मैं पूरा सिल के फिटिंग करके फिर आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर हमारा पूरा ब्लाउज़ रेडी हो चुका है और बहुत अच्छा इसका लुक आया है। मतलब शायद ये 70 सेंटीमीटर से भी थोड़ा सा कम ही था कपड़ा। अब मैं आपको बताऊं कि इस पूरे ब्लाउज़ में मेरी जो लेस है वो 4.5 मीटर यूज हुई है, क्योंकि स्लीव्स पर भी मैंने 4-4 लाइनें लगाई हैं। साड़ी मेरी पूरी प्लेन है, सिंपल एक लेस लगाई है और नेक पर भी लेस लगाई है, इसलिए यहाँ मेरी इस ब्लाउज़ में 4.5 मीटर लेस यूज हो चुकी है और साड़ी में पूरी 9 मीटर लेस यूज हो चुकी थी। तो यहाँ 13.5 मीटर टोटल साड़ी और ब्लाउज़ में मेरी लेस यूज हुई है, ठीक है। और चूँकि मेरी जैकेट पीछे से पैक है ना, इसलिए मैंने इसे डीप नेक बनाया है। आप चाहें तो इसे और ज़्यादा बैकलेस स्टाइल में भी बना सकती हैं, क्योंकि जैकेट के साथ फिर इसे पहनने में गर्मी नहीं लगेगी। और ये जो लेस मैंने मंगाई थी मीशो से, बहुत अच्छा इसका लुक आया है और ये लेस भी इसके साथ एकदम मैच हो गई है। तो यहाँ पर एक साड़ी के साथ मैंने 2 ब्लाउज़ रेडी किए हैं। एक ब्लाउज़ तो मेरा पहले से ही रेडी था, जिसके साथ मैंने इस साड़ी को बनाया, और उसके बाद जो एक्स्ट्रा फैब्रिक मुझे मिला ना, उस फैब्रिक से भी मैंने एक ब्लाउज़ बना लिया, तो जैकेट के साथ उसका लुक आ जाएगा। तो मैं इस साड़ी को 3 तरह से पहन सकती हूँ, ब्लैक ब्लाउज के साथ, और अपने जो नॉर्मल ब्लाउज साड़ी के साथ है उसके साथ, और उसके साथ एक जैकेट को वेयर करके। तो इस तरह से ये ब्लाउज़ तैयार है। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे शेयर करें उन फ्रेंड्स के साथ जिन्हें सिलाई पसंद है, और वीडियो में लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।